नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CGPSC एजुकेशन पर। हम इस वीडियो में नेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट योजना के तहत पोषण युक्त चावल फोर्टिफाइड राइस वितरण करने की योजना बनाई गई है। फोर्टिफाइड राइस फोर्टिफिकेशन किसी चावल का वह प्रोसेस है जिसमें भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं जैसे विटामिन, खनिज, इनकी मात्रा बढ़ा दी जाती है ताकि स्वास्थ्य लाभ हो सके और कुपोषण मुक्ति में भी सहायक सिद्ध हो सके। फोर्टिफाइड चावल में विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B12, फोलिक एसिड, आयरन और जिंक होते हैं। इसके सेवन से शरीर में खून की कमी दूर होती है और आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। यह PDS सिस्टम सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा देश के 15 राज्यों के एक जिलों में वितरण करने की योजना है। 174.6 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है इस योजना के लिए, जिसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़, इन 5 राज्यों में पहले से ही इस योजना को शुरू कर लिया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से इस योजना को शुरू किया गया है, छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले से। पायलट प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जिसमें किसी भी योजना को सबसे पहले ट्रायल बेसिस पर चलाया जाता है। जैसे यहाँ 15 राज्यों में एक जिलों में योजना बनाई जा रही है। उसके बाद यदि यह योजना सफल होता है तो इसे और राज्यों में लागू किया जाएगा। गंगा के राष्ट्रीय नदी घोषणा दिवस पर गंगा उत्सव का आयोजन किया जाता है, जो इस वर्ष 2 से 4 नवंबर के बीच मनाया गया। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था सरकार के द्वारा। उस समय से प्रतिवर्ष 4 नवंबर को गंगा उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वच्छता कार्यक्रम, कला व शैक्षिक कार्यक्रम। इस गंगा उत्सव में गंगा एरियल मूवी लॉन्च किया गया। इस मूवी में गंगा उद्गम से लेकर अंत तक एरियल व्यू द्वारा दिखाया गया है। नमामि गंगे परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर चाचा चौधरी को बनाया गया है। हाल ही में लखनऊ के वैज्ञानिक डॉक्टर सुशांत कार को प्रोफेसर A.N. भादुरी मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड लिस्मानिया डोनोवानी कालाजार रोग परजीवी के रोग जनन क्षमता एवं उसके अस्तित्व की रणनीति को समझने की दिशा में किए गए शोध प्रयासों पर दिया गया है। डॉक्टर सुशांत कार की रिसर्च टीम मैक्रोफेज, डेंड्राइटिक कोशिकाओं और T सेल्स जैसी विभिन्न प्रतिरक्षा कोशिकाओं के साथ लिस्मानिया परजीवी के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कर रही है, ताकि इस रोग के इलाज एवं बचाव हेतु नई दवाएं विकसित की जा सके। जानते हैं मैक्रोफेज के बारे में। मैक्रोफेज कोशिका जो सड़े गले कोशिका होते हैं उनके मलबे और रोग जनकों को खाते हैं। यह एक अमीबा की तरह व्यवहार करते हैं। मैक्रोफेज प्रतिरक्षा प्रणाली के मुख्य घटक हैं, जो मृत कोशिकाओं और अन्य सेलुलर मलबे को रिसाइकल करने का काम भी करते हैं। डेंड्रिटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जो शरीर में विषाक्त पदार्थों या एंटीजन को पता लगाने और अन्य आवश्यक अणुओं को प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। T सेल्स क्या होते हैं? यह कोशिका विभिन्न रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करती है। जब कोई बाहरी वायरस जैसे कि जीवाणु, विषाणु यदि शरीर में प्रवेश करते हैं तो वह एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन करता है, जिससे उस रोगाणु का मुकाबला कर उसे नष्ट कर देता है। काला ज्वर को ही कालाजार कहा जाता है। यह परजीवी से फैलता है। काला ज्वर के परजीवी पर रिसर्च के लिए ही डॉक्टर सुशांत कार को प्रोफेसर A.N. अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह धीमी गति से फैलने वाला एक स्थानीय रोग है। इसका वायरस बालू मक्खी इसकी वाहक होती है। इसी के द्वारा यह बीमारी फैलता है। मनुष्य में यह बीमारी छूने से भी फैलती है। इस बीमारी के लक्षण है जैसे 2 हफ्ते से ज़्यादा बुखार, खून की कमी, इसमें त्वचा काली पड़ जाती है। यह बहुत गंभीर बीमारी होती है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसने एक नोटिस जारी किया है जिसमें राज्यों से पूछा गया है
कि 7 से 30 नवंबर तक पटाखों को जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बैन कर देना चाहिए या नहीं। इसके तहत भारत के कुछ राज्यों ने, जिसमें 7 राज्य शामिल हैं, इन्होंने अपने राज्यों में पटाखा बैन कर दिया है 7 से 30 नवंबर तक, जिनमें दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम शामिल हैं, जिन्होंने अपने राज्यों में 7 से 30 नवंबर तक पटाखा खरीदना और उसे फोड़ना दोनों बैन कर दिया है। एनजीटी की स्थापना 2010 में की गई थी। इसका हेड ऑफिस दिल्ली है। इसमें पर्यावरण संरक्षण, वन तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटारे किए जाते हैं। अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन। इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा किया गया। यह 13वें क्रम का सम्मेलन है। 12वें क्रम का सम्मेलन 2019 में लखनऊ में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य है उन शहरों तक सूचनाओं का प्रसार करना जिसके अधिकारी सम्मेलन में भाग लेते हैं और जो विश्व स्तर पर नवीनतम तथा सर्वश्रेष्ठ शहरी परिवहन कार्य प्रणालियों को समझने में सहायता करते हैं। डेनमार्क के प्रख्यात वास्तुकार और शहरी योजनाकार जाम गेल मुख्य भाषण देंगे इस योजना में। 9 नवंबर 2020 को इसका आयोजन किया जाएगा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। इसका विषय रखा गया है शहरी गतिशीलता के उभरते ट्रेंड। इसमें जनता को पहुंच के भीतर और सुगम परिवहन मुहैया कराने में कोविड-19 महामारी द्वारा पेश चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।